हेलो स्टूडेंट, आज हम आप सभी के सामने एक मस्त और ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं जो आपका क्लास 12th का है। इसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लाए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेसन, अर्थात जीवोम जनन जिसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो सेकंड लेसन है वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अर्थात अन्नप्रजक कौन है, अर्थात ओविपेरस कौन है। तो लिखल है अन्नप्रजक है ओविपेरस आर मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सभी आंसर कहने का मतलब डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया प्रश्न नंबर सेकंड में लिखा गया उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी मुर्गी, ऑप्शन में दिया हुआ है मुर्गी, सांप, और भी दोनों, और डी में दिया हुआ है केंचुआ अर्थवॉर्म। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका होगा, बताइए फटाक से, इसका जो आंसर होगा वो केंचुआ होगा। क्या होगा जी? केंचुआ होगा। अगला प्रश्न है हम लोग देखने वाले 3 में प्रश्न आने वाले हैं। लिखा गया जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। लिखा है वेन ऑफस्प्रिंग इज द फॉर्मेड बाय द सिंगल पेरेंट्स, माने जो संतान एक जनक के द्वारा उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में दिया हुआ है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी में ऑप्शन दिया हुआ अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ आंतरिक निषेचन। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि यह संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है तब यह कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ऐसे एक जनक, अब इससे अलैंगिक, माने अलैंगिक जनन में जो संतान भाग लेते हैं वो आपका होगा, वो अलैंगिक जनन होगा। आंसर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका गैमेट का निर्माण को कहते हैं। लिखा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया हुआ गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, म्योसाइट। तो हम लोग जानते हैं कि जो गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा 4 का ए होगा। 4 का क्या होगा? ए होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कौन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो जो ये आपका आंसर होगा वो देखिएगा, अंडाणु हप्लॉयड होता है, शुक्राणु हप्लॉयड होता है। इसका आंसर जो रियल होगा वो युग्मनज होगा। क्या होगा? युग्मनज, जिसका आंसर रियल होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्पीशीज एकलिंगी है, माने निम्नलिखित में से कौन सा जाति एकलिंगी है। तो ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में तिलचट्टा, 2 में केचुआ, और 3 में ऑस्पंज दिया हुआ है, और डी में जो दिया हुआ है टिपवर में फिताक्री में दिया हुआ है। तो बताइएगा एकलिंगी कौन है। तो ये आपको तो प्रश्न याद होगा। एकलिंगी जो ऑप्शन इसका होगा वो तिलचट्टा कॉकरोच होगा बाबू। क्या कि आप जानते हैं कि ये सारा बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, अर्थात द्विलिंगी जीव है, और जो तिलचट्टा है वो एकलिंगी जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग को देखना है कि सर निम्नलिखित में से जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल से जो है ना उभयलिंगी नहीं है, हर्मोफ्रोडाइट एनिमल से नहीं है। तो हर्मोफ्रोडाइट एनिमल से जो नहीं है वो कौन सा द्विलिंगी नहीं है, अर्थात एकलिंगी होगा। तो आप जानते हैं घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो आपका एक ऐसा एनिमल से है, एक ऐसा जंतु है जो आपका एकलिंगी जीव है, द्विलिंगी नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन की संरचना। कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन की संरचना। तो कोनिडिया जो है वो जो कोनिडिया जो है ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन की संरचना है। तो आप जानते हैं कि कोनिडिया के द्वारा कवक में होता है। आप जानते हैं कि सर जो कवक में जो जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कोनिडिया के द्वारा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी होगा, अति बी होगा कवक। क्या होगा बोलो? बी होगा, इसका आंसर कवक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में जो आपका जानते हैं हाइड्रा और ईस्ट,
इसका ऑप्शन दिया हुआ मुकुलन, विखंडीकरण, फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन, ऑल ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर जानते होंगे बाबू लोग। इसका आंसर जो होगा ना वो मुकुलन होगा, ब्रीडिंग होगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रा स्टेशन में जो आपका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू लोग? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है बाबू लोग। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सही प्रजनन विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो लिखा गया है कौन सही विधि है, तभी तुरंत हम लोग पढ़ें। यह एम्स में पूछा गया क्वेश्चन से 2019 में। देखिएगा, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है, बात सही है। और स्पोंजिया में विखंडी, गलत बात है। अगला पॉइंट लिखा गया अमीबा में चल बीजाणु, ये भी गलत बात है। हाइड्रा में द्विखंडन होता है, ये भी गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, ये राइट आंसर 1 होगा बाबू लोग। क्या होगा? 1 होगा आंसर, राइट। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होती है, ये तो अभी हम तुरंत पढ़ें। अगला प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बाइंड्री फिजन ऑकर्स इन अमीबा, पैरामेसन और विदोनो, नन ऑफ दीज। विखंडन जो होती है ना वो अमीबा पैरामेसन दोनों में होता है बाबू लोग। अमीबा पैरामेसन दोनों में होता है। आप लोग बने रहिए, लास्ट वीडियो तक बने रहिए, ये आपका बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत सारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मैच करने वाला है। तो एकदम जुड़े रहिएगा कि सर द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा पैरामेसन में होता है, बोथ है और भी दोनों होगा। अगला प्रश्न फिर दिया हुआ है कि कवक जगत में अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? किंगडम फंगी रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय, माने किंगडम कवक में, माने कवक जगत में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो अभी हम तुरंत बताएं इसे, कस कवक और कस कोनिडिया। कस कवक कसे कोनिडिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, कोनिडिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ना, लिखा गया सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए में अलैंगिक जनन, बी में ऑप्शन दिया हुआ लैंगिक जनन, सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है क्या? डी में जो दिया हुआ है। तो आप जानते हैं सूक्ष्म जीव में प्रजनन, छोटे छोटे जीवों में प्रजनन अलैंगिक जनन के द्वारा होता है बाबू लोग। किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं, लिखा गया है जब संतति की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख चुके हैं। जब संतति की उत्पत्ति, जब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है, तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्मेड बाय सिंगल पेरेंट्स इट इज कॉल्ड एज, मानी जब संतान की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होती है तो इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निषेचन, आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो आप देख सकते हैं हड्डीदार मछलियाँ की शार्क की उभयचर की तरह मछलियों में। तो आपको पता होगा कि ये जो होता है ना वो शार्क मछली में होता है। कौन सा मछली में होता है बाबू लोग? शार्क मछली में होता है बाबू लोग। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि सर पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम में जो होता है ना वो कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? रिप्रोडक्शन बाय द ब्रीडिंग इज द ऑकर्स इन, मुकुलन ईस्ट में होता है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कहने का मतलब ये बहुत बार आती है कि मुकुलन द्वारा जो जनन जो होता है ना वो ईस्ट में होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया बाबू लोग। यहाँ तक जो हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े वो फर्स्ट लेसन से था, अब सेकेंड लेसन वाला क्वेश्चन चालू होने वाला है आप लोग का, ठीक है? तो हम लोग चालू कर रहे हैं तुरंत। लिखा गया एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय है, माने भ्रूणकोश प्राय क्या होता है? भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक क्या होता है? बताइएगा फटाक से। एम्ब्रियो सैक जो होता है ना वो एम्ब्रियो सैक जो होता है ना कितने कोशिका को होता है बाबू लोग? एम्ब्रियो सैक जो होता है ना कितना कोशिका को होता है? जल्दी बताइएगा। लिखा गया एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय है, क्या? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय, क्या है बाबू लोग? 1 सेल्ड, 2 सेल्ड, 5 सेल्ड, 7 सेल्ड, क्या बताइएगा फटाफट आंसर कमेंट में लिखिएगा। इसका आंसर कमेंट में इसका आंसर बताइए, फटाक से बताइए। 7 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। आंसर जो इसका होगा, इसका आंसर जो होगा बाबू लोग 18 का
ये 7 कोशिका होता है। आप जानते हैं कि भ्रूण कोश में 7 कोशिका होता है वालों। 3 ऊपर होता है, 3 एंटीपोडल सेल ऊपर की ओर होता है, और नीचे की ओर 3 सेल होता है, जिसमें से 2 आप जानते हैं सहायक कोशिका होता है, और एक होता है क्या अंड कोशिका होता है, और बीच में जो होता है एक द्वितीय केंद्रक होता है। टोटल 7 कोशिका होता है भ्रूण कोश में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, निम्न में से किसमें मादक मकोविद, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट माने फीमेल माने मादक मकोविद किसे कहते हैं? तो ये जो आंसर होगा एकदम राइट आंसर इसका जो होगा, आंसर इसका जो राइट होगा वो आपका जो होने वाला है ना, वो आंसर सी होगा, भ्रूण कोश होगा। क्या होगा बोलो? भ्रूण कोश होगा, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर ही अंड कोशिका पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है। कौन सा सेल पाए जाते हैं? एक सेल पाए जाते हैं बाबू। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 देखने वाले हम लोग, लिखा गया सेब के खाने योग्य होता है, सेब खाने योग्य होता है। क्या चीज़ सेब को हम लोग खाते हैं? सेब के कौन सा पार्ट्स को खाते हैं बाबू लोग? तो आंसर बताइएगा फटाक सुन। सेब के कौन सा पार्ट्स को हम लोग खाते हैं? तो सेब के जो कौन सा पार्ट्स को खाते हैं हम लोग? जो सेब के जो खाते हैं ना, वो हम लोग पुष्पासन खाते हैं। सेब के कौन सा पार्ट्स खाते हैं बाबू लोग? तो पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं बाबू लोग। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष माने पोषक तत्व, भ्रूण पोष माने पोषक तत्व एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होता है? ठीक, कई बार हम लोग पढ़े हैं कि सर जो भ्रूण पोष जो होता है ना, वो भ्रूण पोष जो होता है ना, वो ट्रिप्लाइड होता है। क्या होता है बाबू लोग? 3 ऑन एक, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन से लिखा गया, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प देखिएगा, वायु परागित पुष्प एनोफिली फ्लावर्स क्या होते हैं? तो एनोफिली फ्लावर कभी आकर्षक नहीं होते, अट्रैक्टिव नहीं होते। ये जो होते हैं ना, वो छोटे और कलरलेस होते हैं, माने स्मॉल और कलरलेस होते हैं। आंसर जो इसका होगा ना, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों कहते हैं। इसका जो होगा ना, बी और सी दोनों होगा। यहाँ पे सी कर लीजिएगा बाबू लोग, सी कर लीजिएगा, ठीक है। बी और सी दोनों होगा बाबू लोग, बी और सी दोनों होगा, बी प्लस सी दोनों होगा। इसका आंसर छोटे और रंगहीन दोनों होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, द्विगुणित है निम्नलिखित में से कौन डिप्लॉयड है? तो ईग है कि पॉलिन है कि बोथ है कि जाइगोट है? बताइएगा फटाक से। तो आप देखिए फटाक से आंसर बताइएगा। जो डिप्लॉयड जो होते हैं ना, वो डिप्लॉयड जो होते हैं वो कई बार आप पढ़ चुके हैं। अंडाणु तो अप्लाइड होते हैं, परागकण भी अप्लाइड होते हैं। तो ए और बी तो होगा नहीं ऑप्शन, आंसर जो होगा वो डी होगा, जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट। क्या होगा बाबू? जाइगोट होगा। अगला प्रश्न देखने वाले हम लोग कि किस फल में बीजचोल खाया जाता है? बीजचोल माने एरिल। कौन सा पार्ट्स बाबू? एरिल। एरिल कौन सा पार्ट्स को खाया जाता है? तो आप जानते हैं जायफल मिरिस्टिका को भी खाते हैं, लीची को भी खाते हैं, शरीफा को भी खाते हैं। आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा बाबू लोग। क्या होगा रे? डी होगा बाबू, डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत में पाया जाता है? तो अगला प्रश्न जो देखते हैं, लिखा गया भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश के बीच वाला कोशिका का नाम क्या है? हम जानते हैं भ्रूण कोश कैसा होता है। इस तरीक़ा से भ्रूण कोश होता है, इस तरीक़ा से 3 गो ऊपर सेल होता है, एंटीपोडल सेल, 2 गो एगो बीच में होता है, 2 गो सहायक कोशिका होते हैं, एगो बीच में होते हैं जो द्वितीय केंद्रक होते हैं। तो वो लिखा गया भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका माने बीच वाले कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बीच वाले कोशिका को हम लोग जो बोलते हैं ना, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं बाबू लोग, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। आंसर ऑप्शन जो होगा 26 का बी होगा। अगला प्रश्न देखने वाले 27 का, बीजचोल खाया जाता है। एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ। बीजचोल खाया जाता है। तो बीजचोल किसका खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, क्या उपलब्धि किसका खाया जाता है? बीजचोल खाया जाता है ना, अभी तुरंत बताएं। बीजचोल इसमें जो खाया जाएगा वो शरीफा का, किसका? शरीफा का। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में जल परागन होता है? तो निम्नलिखित में से किस में जल परागन होता है? ये जो आपका जो आंसर होगा, जल परागन किस में होता है? जल्दी बताइएगा आंसर।
जलकुंभी में तो जल परागन जल में रहता है, लेकिन जल परागन जलकुंभी में नहीं होता बाबू। कमल भी जल में रहता है, लेकिन जल परागन नहीं होता इसमें। आंसर जो होगा इसका सी होगा, सी द राइट आंसर होगा। बात सही है सर, जल में रहता है जलकुंभी, एक और नहीं है, जल में रहती है लेकिन जल के द्वारा नहीं होता इसमें। कमल है, कमल भी रहता है जल में, लेकिन जल के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जल के ऊपर ही सब होता ही, तो जल के द्वारा कैसे पहुंच पाएगा वहाँ पे। अब बताइए बाबू, जल में होता है कमल का प्लांट, जलकुंभी भी होता है, लेकिन जल के ऊपर होता है ना, तो जल ऊपर तो पहुंचेगा नहीं, इसलिए इसमें इंसेक्ट या एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो दोनों में, लेकिन हाइड्रिला जल के अंदर रहता है, तो हाइड्रिला में जल परागन होता है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होता है बाबू। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों अगला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे ना वो देखने वाले हैं, निकले भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें किस तरह का स्वपरागन होता है। भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें किस तरह का स्वपरागन होता है, तो उसमें जो होता है ना क्लिस्टोगैमी होता है। भूमि के अंदर रहने वाले प्लांट्स को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? क्लिस्टोगैमी कहते हैं बाबू। ठीक है, आगे लिखा गया प्रश्न, निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है? अंड कोशिका है कि सहायक कोशिका, एंटीपोडल सेल, सारे के सारे ये तीनों ऑप्शन अप्लाइड है। आंसर जो इसका रियल होगा ना, ये जो रियल आंसर होगा वो डी होगा, अर्थात द्वितीय केंद्रक होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से किस में एरिल पाया जाता है? एरिल किस में पाया जाता है? एरिल बीजचोल आम तो होगा नहीं, एप्पल भी नहीं होगा और नाशपाती भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो शरीफा होगा। एरिल में शरीफा खाया जाता है, शरीफा पार्ट्स के एरिल पार्ट्स खाया जाता है लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है बाह्य निषेचन किस में होता है? आंतरिक निषेचन किस में होता है बाबू? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन किस में होता है, मानी जल में किस में होता है? तो जल में रहने वाले जीव में बाह्य निषेचन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, जल में रहने वाले जीव में होता है। तो जल में रहने वाले जीव कौन है? मछली कौन है बाबू? मछली जल के रानी है, जीवाणु उसके पानी है, हाथ लगाओ दड़ जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये मछली रानी आंसर भी होगा इसका सही। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियां का बीज का उत्पादन असंजनन के द्वारा होती है? अपोमिक्स किसके द्वारा? ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अपोमिक्स का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्ट्रेसिया एवं घास इसका आंसर होगा बाबू। अगला प्रश्न है, लिखा गया एक पुंकेसर के पुतंतु का समिश्र सिरा है। नीट का प्रश्न है ये, लिखा गया है तो ये होगा पावलो, एक पुंकेसर के तंतु का समिश्र सिरा प्रोमैक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन इज द अटैच्ड टू द, क्या होगा? तो ये जो होगा पुष्पासन होगा, पुष्पासन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरे कौन सा कथन गलत है मित्रों? तो देखिए, टैपेटम प्राकोस के स्फुटन में सहायता नहीं करती, गलत बात है, ये गलत बात है, यही पहला पॉइंट है जो गलत बात है, बाकी सब पॉइंट सही है। प्राकन का बाद जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, बात सही है। कई जाति के प्राकन तेज एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ये भी बात सही है। द्रव नाइट्रोजन में जमा करके रखे गए प्राकन का फसल जनन कार्यक्रम को उपयोग के लिए किया जा सकती है। ये तीनों बात नीचे वाला सही है, बट पहला बात गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है किसके द्वारा बिना निषेचन के बीज होता है? तो असंग जनन के द्वारा होता है बाबू। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? द्विनिषेचन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से जो होगा ना, डबल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आवृतबीजी पौधों में होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होगा बाबू। अगला पॉइंट, नारियल में खाई जाने वाली संरचना निम्न में से क्या होती है? तो द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोकोनट के, नारियल के कौन से पार्ट्स को खाया जाता है? तो आप लोग तो हम कई बार पढ़ाए हैं, ये तो है भ्रूणपोष को ही खाया जाता है बाबू। चाहे इसका केंद्रकीय भ्रूणपोष खाइए, चाहे आपका इसका केंद्रकीय या माध्यमिक भ्रूणपोष खाइए, दोनों वही है। अगला प्रश्न देखने वाले हम लोग, तुरंत देखने वाले हैं। अगला प्रश्न जो है ना, लिखा गया है एक आवृतबीजी में सक्रिय गुरु बीजाणु का विकास इनमें से किसके द्वारा होता है? तो गुरु बीजाणु का निर्माण आप जानते हैं भ्रूणकोष के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? भ्रूण कोश के द्वारा होता है बाबू लोग। भ्रूण कोश, सक्रिय गुरु बीजाणु बीजाणु इनमें से किस में होता है? तो गुरु बीजाणु का जो विकास होता है वो आप जानते हैं भ्रूण कोश में होता है, भ्रूण कोश में होता है बाबू, ठीक है।